सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले आपसे जो हम बताएंगे इसमें क्या होता है कि जो भी रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, सबसे पहली चीज़ है कि जो हमें रिप्रोडक्शन का मतलब पता होना चाहिए। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जो मेल या फीमेल पार्टनर हैं, अगर उनके इंटरकोर्स से कोई नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है तो उसी चीज़ को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब सिंपली बात ये है कि जब कोई दो ऑर्गेनिज्म मिल कर के कोई नए ऑर्गेनिज्म की, मतलब अपने ही जैसे सिमिलर आइडेंटिकल मतलब होने चाहिए, तो उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब अगर कोई ए है और कोई बी ऑर्गेनिज्म है, उससे हम सी बना रहे हैं, तो ये जो हमारा प्रोसेस है इनके क्रॉस को, अगर मान के चलिए कि हमारा एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है, यानी कि ये मेल है और ये वाला हमारा फीमेल है। अब इसके बाद जो भी ये प्रोजेनी बनेगी तो इसी प्रोसेस को हम सारा का सारा हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल। बट अभी हम बात कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी को लेकर के। सो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स कैन लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी एक सर्टेन पीरियड है, मतलब टाइम का, मतलब कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुआ है उसका एक सर्टेन पीरियड है कि वो कब उसकी बर्थ हुई थी और कब उसकी डेथ होगी। तो ये एक सर्टेन टाइम पीरियड क्रिएट करा गया है। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि इंसान तो कैसे भी मर सकता है, एक्सीडेंटल मर सकता है या कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, बट इसी वजह से यहाँ पे नेचुरल डेथ लिखा है, ताकि इंसान की जो नेचुरल डेथ है उसके हिसाब से जब वो मरेगा तो हम उसकी बात करें बायोलॉजी में। तो द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इज लाइफ स्पैन। मतलब जो भी पीरियड होता है बर्थ से लेकर के उसकी नेचुरल डेथ तक का, उस पीरियड को ही सारा का सारा लाइफ स्पैन बोला जाता है कि कितना इंसान जिया। लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स, ये सब बताया गया है। अब इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमने जो बताया है कि मैंगो ट्री के बारे में दिया है कि इसमें कितनी लाइफ स्पैन होती है, ये सब आगे देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। सो हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसको यही है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन इज डिफाइन एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है जब हम दो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, एक ए एक बी, और उससे प्रोडक्ट निकला सी, तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब होता है जब दो इंडिविजुअल आके मिलते हैं, कोई एक इंडिविजुअल और दो मिला है तो उसको बोलते हैं। और उसके बाद प्रोड्यूस प्रोसेस विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, और उसके बाद उससे एक यंग वंस भी बनता है, मतलब नया ऑफस्प्रिंग बनता है, जो मैंने बताया था। जब ऑफस्प्रिंग ग्रो, अब जो ऑफस्प्रिंग था वो ग्रो हुआ, मतलब उसकी ग्रोथ हुई, मैच्योर हुआ, बड़ा हुआ, एंड टर्न्स इनटू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, और उस ऑर्गेनिज्म ने भी नए ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करा। तो इसी प्रोसेस को, मतलब पहले तो ए और बी मिले, उससे सी निकला, उस सी के बाद से फिर उसमें डी मिला, उसने ई निकाला, तो ये सारी ही प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ अ साइकिल ऑफ बर्थ। मतलब इसका मतलब ये है कि एक साइकिल चली आ रही है। मतलब साइकिल क्या होती है? जब हम ऐसे साइकिल चला रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन रुक नहीं रहा है, रिप्रोडक्शन होता जा रहा है। कभी पहले ए और बी मिलकर सी मिला रहे हैं, फिर सी मिल कर के डी बन रहा है और ई आ रहा है, तो फिर ई मिल कर के ऐसे, मतलब साइकिल चलती जा रही है, रुक नहीं रही है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। इट इज़ अ रिप्रोडक्शन अनेबल्स कंटिन्यूटी, मैच्योर टर्न्स ऑफस्प्रिंग, द देयर साइकिल ऑफ ग्रोथ। मतलब यहाँ पे एक साइकिल बन जा रही है। रिप्रोडक्शन अनेबल्स दी कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब रिप्रोडक्शन एक ऐसी कंटिन्यूटी है जो जनरेशन के साथ साथ जनरेशन टू जनरेशन चलती है। यू विल स्टडी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस।
कैसे जेनेटिक्स वेरिएशन इनहेरिटेंस करते हैं, बदलाव करते हैं। देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल वर्ल्ड, मतलब यहाँ दुनिया में क्या है कि बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है बायोलॉजिकल वर्ल्ड की, मतलब कई सारे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं रह रहे हैं, मतलब सिर्फ ह्यूमन ही नहीं है, बहुत सारे जानवर भी हैं, कोई बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसी वजह से उसको लार्ज डाइवर्सिटी बोला गया है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ डिवाइडेड इनटू टू मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑस्प्रिन। अब हर एक जो इंडिविजुअल है उसमें दो तरीके के क्या कहते हैं ओन मैकेनिज्म है, मतलब कि कई सारी मैकेनिज्म्स दी गई हैं जो कि मल्टीप्लाई करती है और प्रोड्यूस करती है ऑस्प्रिन को। द ऑस्प्रिन्स हैबिटेट्स इज इंटरनल फिजियोलॉजिकल एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। अब सीधी सी बात इसमें बता रहे हैं कि व्हेन ऑस्प्रिन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट्स, अगर जब कभी भी ऑस्प्रिन्स मतलब जो नई प्रोजेनी जो बन रही है अगर वो सिंगल पेरेंट्स के द्वारा बनती है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या बता देते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब इसमें क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जब हम सिंगल पेरेंट्स से कोई नई प्रोजेनी बनाते हैं तो उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जब हम ऑस्प्रिन लेते हैं प्रोड्यूस सिंगल पेरेंट्स, जब हम सिंगल पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं और उसके हम प्रोजेनी बनाते हैं तो उसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल इंडिविजुअल हो रहा है। अब जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट इन सेक्स, अपोजिट इन सेक्स का मतलब होता है एक मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होना चाहिए, इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड इन्वॉल्व फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब साथ साथ उसमें इन्वॉल्वेशन होना चाहिए फ्यूज़न का मतलब होता है मिलना, फ्यूज़ कर जाना एक दूसरे में। अब किस चीज़ का फ्यूज़न कर रहा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। मेल एंड फीमेल गैमेट कौन कौन से होते हैं, जैसे मेल का स्पर्म होता है और फीमेल में ओवम होता है। जब इन दोनों का फ्यूज़न कराएंगे तो उस चीज़ को ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके जैसे ये एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि बर्ड्स हैं इन हाइड्रा और बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो ये देख पा रहे हो, पहला जो है बडिंग इन ईस्ट। बडिंग क्या होती है, बडिंग का मतलब होता है जैसे ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था, इसका सेल जो था वो टूट करके इसमें एक बर्ड डेवलप्ड हुआ। ये जो बर्ड बना उसमें सेल, सबसे पहले तो सेल का डिवीज़न हो गया, सेल डिवीज़न हुआ और फिर उसके बाद जो साइटोप्लाज्म था अंदर वो भी डिवाइड अंदर चले गया। अब इसके बाद क्या हुआ, एक नई ग्रोथ डेवलप हुई जिसको हम बर्ड बोल रहे हैं। तो ये नई जो ग्रोथ डेवलप हुई है तो ये बडिंग इन ईस्ट है। तो ये जो बर्ड निकला है इसी को हम, एक ये टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। उसी तरीके से ये भी है, क्या कहते हैं बाइनरी फिशन इन अमीबा। इसमें भी यही हुआ कि पहले एक न्यूक्लियस था अमीबा में, फिर उसको बाद में डिवाइड हुआ, ये देखो यहाँ पे दो में डिवाइड हो गया, फिर इसका डिवीज़न हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड कर गया, फिर सेल डिवीज़न हुआ, फिर ये बाद में एक सिंगल मतलब दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये है हमारा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो अभी हमने बेसिक स्टार्ट करा है।